हेलो दोस्तों, देखिए बेटा, आप लोग कह रहे थे ना कि सर फर्स्ट ईयर का बैच चालू कीजिए। बेटा फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट हो गया। आज पहला क्लास है, मेरा पहला वीडियो है इसका, ठीक है। आप लोग देखिए, आज हम केमिस्ट्री का जो क्लास 11th है, इसका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग बेटा बहुत ही शांतपूर्वक हो करके बहुत ही ध्यान से पढ़ने का पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। जब भी पढ़िए कॉपी पेन लेके पढ़िए, वैसे केवल वीडियो से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो कॉपी में लेके बैठिएगा, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहला पार्ट आपका है चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। जो कुछ अवधारणाएं मतलब रसायन विज्ञान होता क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं के बारे में बताया गया है। और रसायन विज्ञान की कुछ जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात की गई है, ठीक। तो हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है, इसकी इतिहास थोड़ा घटना क्या थी, ठीक। तो बेटा यहाँ पर हम लिख रखे परिभाषा कि रसायन विज्ञान की, इसे आप लोग जानते होंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थों के गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं, है ना। पदार्थों के गुण एवं धर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लो बेटा, हमने क्या बताया कि मान लो एक बोतल है और बोतल में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक बेटा। तो इस बोतल में पानी भरा हुआ है, तो अब इस बोतल में पानी है, ठीक। तो ये पानी जो है ये कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, किस अवस्था में है, ठीक है। तो ये हो गया पदार्थ का गुण कि वो पदार्थ है कैसा है, ठीक है। जब इसका अध्ययन करेंगे तो किसमें आएगा, वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मार्कर है, तो ये मार्कर कैसा है, ये ठोस है ना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक। केमिस्ट्री समझ में आ गई ना, किसे कहते हैं, ठीक। जिसमें हम पदार्थों के गुण एवं धर्मों का अध्ययन करते हैं कि वो कैसा है पदार्थ, वो किसमें आता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक। इस तरह से हो जाता है। तो इसके बाद देखो बेटा, अब तो समझ में आ गया ना क्या लिखा है, रसायन विज्ञान की, देखो लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक। तो बड़ा इसके थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। तो इसके जो रसायन विज्ञान के जो आधुनिक पिता हैं वो उनको लेवासियों को माना गया है। किसको बेटा, लेवासियों को, ठीक है। क्या लिखा है देखो, रसायन विज्ञान के आधुनिक पिता लेवासियों को माना जाता है, ठीक। फिर बेटा अगर इनके पितामह की बात करें, बेटा पितामह समझते हो, पिता का पिता जो होता है उसे पितामह कहते हैं। जैसे हम लोग को दादा हो गए, समझ में आया ना, तो उनको पितामह बोला जाता है, ठीक। तो पहले जो स्टार्ट हुआ था खोज, तो ये पितामह हो गए, ये कौन, बेrzelius, ठीक है। ये पितामह है, पहले उन्होंने आए थे। उसके बाद आधुनिक जब हुआ तो लेवासी आ गए। तो हुआ क्या कि पहले ये थे ना, अब ये हो गए आधुनिक में, तो इनके पिता ही तो हुए, तो पितामह बोला जाता है। नहीं समझे क्या, ये अगर देखा जाए अपने रिश्ता के हिसाब से, तो ये जो हैं ये इनके जो लेवासी हैं इनके बेटे लगेंगे, है ना। ये लोग इनके बेटे लगेंगे, तभी तो इनको पितामह कहते हैं, ठीक है। तो इनको पितामह कहा गया, इनको पिता कहा गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। पितामह मतलब दादा, परदादा जो होते हैं उनको बोला जाता है पितामह, ठीक। तो पहले स्टार्टिंग में इनको माना गया था, जो पुरानी रसायन विज्ञान थी, लेकिन जो आधुनिक आया तो इनको माना गया लेवासियों को, ठीक। ये हो गए। अब देखो फिर क्या लिखा है, इस तरह हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर हम देखो बेटा, इसमें अब बात करेंगे पहले सीधा अपने चैप्टर के जो पॉइंट हैं, जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हिस्ट्री कुछ हो गई इसकी। अब देखो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, पहले ये क्या है, कण, पार्टिकल। रसायन विज्ञान अगर पढ़ते हो तो सबसे छोटा स्टार्टिंग यहीं से होती है, ठीक है, कण से ही। क्योंकि कण एक बहुत, जैसे आप लोग बेटा बायोलॉजी से पढ़ते हो तो छोटा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे छोटा स्टार्टिंग कोशिका से होती है ना। क्योंकि कोशिका से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना होता है ना। बायोलॉजी में यही होता है, कोशिका से मिलकर पूरा शरीर हमारा बना होता है। तुम थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, तुम इस पर बायोलॉजी पर, तुम्हारे बायोलॉजी है, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ देखो बेटा, ठीक है, कोशिका से मिलकर पूरा हमारा शरीर बना होता है, ठीक है। बेटा एक चीज़ बताएं, चाहे जो हो, हम हो या मानव हो या कुछ भी हो, सब में कोशिका पाई जाती है। जिसमें कोशिका पाई जाती है वो जीव होता है, हमने आपको बताया था पहले। हाँ, सब में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें कोशिका होती है वो जीव होता है, ठीक। सेल्स सब में पाए जाते हैं। अब देखो बेटा, अगर सेल्स की हम बात करें कि कोशिका किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी वाले लोग पढ़े होंगे कि कोशिका क्या होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं बेटा, कोशिका कहते हैं, है ना।
यही तो होती है कोशिका। ठीक, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक, तो बेटा अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जीवन की बात कर रहे हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ऐसे ही परिभाषा अगर कण की देखें तो कण की सबसे छोटी क्या लिखा बेटा, सॉरी, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कण होती है, कण कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए? यानी बेटा कोई पदार्थ है तो उसकी सबसे छोटी इकाई कण क्या होगी? कण होगी। जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ देखिए मेरे पास कुछ है थोड़ा मिट्टी उट्टी, इसमें आप कण दिखाएंगे तोड़ के। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब हमारा हाथ यहाँ फोड़ रहे हैं तो कण गिर रहा है नहीं गिर रहा है? देख रहे हो ना, ये क्या है? ये मान लो एक पदार्थ होगा मिट्टी बड़ा सा। ठीक है, अब इसकी अगर इसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो गिरेगा ना, ये दिख रहा है ना। ठीक, ये क्या है? एक कण है। कैसे कह सकते हैं? पदार्थ की छोटी इकाई कण होती है। ठीक, इस तरह से समझ में आ गया ना। तो कण के बारे में जान पाए, कण किसे कहते हैं? पदार्थ की छोटी इकाई को कण कहते हैं। यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक, अब देखो बेटा इसके बारे में बात करते हैं कण से आगे। जैसे देखो बेटा अब हम आपसे पूछें कि बताओ सेल्स, जब कई सारे सेल्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनता है बेटा? तब एक टीसस बनता है। टीसस यानी ऊतक जिसका नाम है। ऊतक का नाम सुने हो? ऊतक है ना, ऊतक बनता है। जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है? एक ऊतक। ऊतक मतलब समझ में बेटा जैसे मांस। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ उंगली है तो समझा देते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जब कई सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे उंगली का जो इतना है ना, ये मांस बना, ये मांस बनता है। जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब हमारा जो मांस बना हुआ कई सारी कोशिकाओं से ही मिलके बना हुआ है। तो जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो हमारा ये जो उंगली का जो देखो मांस ना, ये बनता है। इसको ऊतक बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, समझ गए ना। तो ये बनता है। अब बेटा जब कई सारे ऊतक मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ऊतक, यानी टिश्यू में तो हमारा अंग बन जाता है। अंग से यानी अंग बनता है, एक अंग बनता है। जैसे बेटा ये इतना, इसके अंदर इतना मांस मिल गया तो एक अंग बन गया। ये हमारी उंगली क्या है? एक अंग है ना, ये अंग है। ठीक, तो देखो जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है। जब ऊतक मिलते हैं तब अंग बनता है। और जब बेटा अंग मिलता है तब एक बॉडी बनती है। ठीक है ना, क्या बनती है? बॉडी बन जाती है, शरीर बन जाती है। ये अंग, ये पूरा अंग ही तो है, क्या बन गई? पूरी बॉडी बन गई। समझ में आ गया ना। ठीक, तो जब कई सारे अंग मिलते हैं तो एक बॉडी बन जाती है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही देखो यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ देखो, लेकिन डायरेक्टली बेटा सबसे छोटा क्या हुआ? कोशिका ही हुई, सेल्स ही हुआ, है ना। तो ये ऐसे ही, जैसे ये समझ गए आप लोग, ऐसे ही भी होता है। कैसे होता है? यहाँ देखो, अब देखो बेटा हमने पढ़ा पार्टिकल। ठीक, कण। ठीक, कण होता है। ठीक है बेटा, ये सबसे छोटा इकाई होता है ना, कण। ठीक है, अब बेटा जब देखो यहाँ, जब कई सारे कण मिल जाते हैं तब परमाणु बन जाता है। क्या बन जाता है? परमाणु, एटम, ये पार्टिकल्स। ठीक बेटा, अब परमाणु बन गया ना। जब कई सारे क्या मिल गए? पार्टिकल मिल गए, कण मिल गए तो परमाणु बन गया। ठीक, अब जब परमाणु मिल जाते हैं तो एक अणु बन जाता है, मॉलिक्यूल। ठीक, मॉलिक्यूल बन जाता है, एक अणु बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जब सारे अणु मिल जाते हैं तब पदार्थ का निर्माण हो जाता है, एक मैटर, जिसे यौगिक कह सकते हो, कंपाउंड या फिर। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे आपने कोशिका को समझा, सेम ऐसे। लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है? पार्टिकल, कण ही है। समझ गए ना। ठीक है, इसी से मिलके भले ही बनाया बड़ा हो गया, लेकिन इसी से मिलके बना हुआ है। समझ में आ गया ना। तो परिभाषा कैसे देंगे? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कण होती है। परमाणु का पूछेगा तो क्या बताओगे बेटा? कणों से मिलके परमाणु बने होते हैं। ठीक है, जो कणों से मिलके बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अणु पूछेगा, परमाणु से मिलके बने होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, ऐसे बोल दो। ये ना बताओ जो अणु से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ऐसा बोलो जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। जैसे ये देखो, ये क्या है? पदार्थ है ना, इससे स्थान घेर रखेंगे जब यहाँ पे तो स्थान घेरेगा, कुछ जगह लेगा नहीं लेगा। इसका कुछ देखो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ रखते हैं बोर्ड पर, मान लो आटा लिखा हुआ है, यहाँ रख देंगे तो स्थान घेरा कि नहीं घेरा? कुछ जगह ले लिया ना। ठीक, इसका कुछ अपना वजन भी होता है, कुछ भार भी है। तो ये क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ। ठीक, तो पदार्थ भाषा क्या होगी? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है।
वो सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जैसे ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं सब क्या हैं? पदार्थ हैं, ठीक है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अपना भार होगा और कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, ठीक है। जैसे बेटा अगर आप मतलब सबसे हल्की चीज़ की तो मेरा बाल तोड़ें, टूट गया है कि यार तुम लोग चलो बाल भी तोड़ दें, प्लीज निकलना ला दो कोई, हमारा नहीं टूट रहा है, ठीक है। हमारा जानते हो हम डब से हमको लगाते हैं, ठीक है ना, डब लगाते हैं नहीं टूट रहा है, नहीं आएगा। डब लगाओ बाल को स्ट्रांग बनो 98%। नहीं देखिए हो क्या बेटा, आ गया रहने दो, आ गया आ गया ला दो। देखो बेटा ये एक लड़की बाल दी है इधर, ठीक है। अब इस बाल देखो बेटा ये क्या है? ये पदार्थ है कि नहीं है? आप देख पा रहे हो कैमरे में, ठीक है। ये भी एक पदार्थ है ना बेटा, क्यों? क्योंकि ये भी स्थान घेरेगा, इसका कुछ अपना भार होगा। देखो यहाँ रख के दिखाते हैं आपको, अगर दिखाई देगा देख लेना। ये रख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ये देखो बेटा रख रहे तो स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा? थोड़ा पट्टी से दिख रहा होगा, घेर रहा है ना, इसका कुछ भार होगा, भले ही बहुत कम होगा पर भार होगा। ये भी क्या है? पदार्थ, ठीक। कुछ भी हो बेटा, ऑक्सीजन हवा वो भी क्या है? पदार्थ है। कैसे कह सकते हैं बेटा? आप अगर बैलून भरोगे उसको तो कुछ स्थान घेरेगा, ठीक है, उसका कुछ भार होगा, वो क्या होता है? वो भी पदार्थ होता है, ठीक। तो बेटा आप परिभाषा लिख लोगे ना, क्या लिखोगे? परीक्षण की भाषा देखो लिखा हुआ है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को कण कहते हैं, हो गया। परमाणु क्या होता है? ठीक, जो क्या परमाणु के कणों से मिलके बने पदार्थ, कणों से मिलके बने पदार्थों को कह सकते हो परमाणु कहते हैं। ऐसे बोल दो, चाहे जो कणों से मिलके बने होते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक है। ऐसे फिर अणु क्या होता है? हाँ, जो कई परमाणुओं से मिलके बने होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। पदार्थ अभी बताया जो स्थान घेरता है इसमें भार होता है, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक। तो हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिखो, हम भी लिख रहे हैं साथ में, ठीक है। चलो बेटा हमने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि केवल परिभाषा लिख लो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है ना परमाणु। परमाणु क्या होते हैं? वह परमाणु वह होते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, परमाणु कहलाते हैं। अभी हमने ये बताया था ना कि कणों से जो मिलकर बने होते क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बेटा सब रटना नहीं है, आपको समझ लेना है, बस समझ के बता देना रहता है, ठीक है। हमेशा समझो वैसे बता दिया करो, ठीक। फिर देखो बेटा क्या है, अब जब इससे मिलके बनेगा ये क्या है? अणु। अणु क्या होते हैं? अणु वे होते हैं जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बेटा। अणु क्या होते हैं? जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। फिर बेटा अब यहाँ पदार्थ आ जाता है, द्रव्य या पदार्थ, चाहे द्रव्य कहे चाहे पदार्थ कहे एक ही बात है, ठीक है। देखो बेटा द्रव्य और चीज़ लड़के ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, द्रव्य और द्रव में, द्रव्य और फिर क्या है? द्रव, ठीक। ये दिक्कत है यहाँ पे, लोग समझते द्रव्य और द्रव एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है बेटा। द्रव्य आपको सुनने में भले लग रहा होगा एक ही जैसा आ रहा है ना, सुनने में लग रहा है जैसे एक ही चीज़ दोनों है, द्रव्य द्रव है ना। द्रव्य जब नाम लेते जैसा कोई गीलापन, कोई पिघला हुआ चीज़ है ना, लेकिन द्रव्य और द्रव, द्रव अलग है, द्रव्य अलग है, ठीक है। द्रव्य में बेटा सभी लोग आ जाएंगे जितने पदार्थ हैं, द्रव में सभी लोग नहीं आएंगे, ठीक है। द्रव में जो बह सकता है वही, जो लिक्विड है वही आएगा सिर्फ, ठीक है। हाँ, पदार्थ का प्रकार है, द्रव्य का प्रकार है द्रव, समझ गए ना। द्रव्य का जो है प्रकार है द्रव, तो अब ध्यान रखना द्रव्य द्रव पूछा जाएगा तो, ठीक है। आप लोग बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक चैप्टर होगा तरल, आपको पढ़ाया जाएगा तरल, ठीक। तरल मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब बेटा देखो तरल क्या होता है। अब जैसे तरल का नाम लिए तो आपके दिमाग में आया होगा कि जो गीला हो, जो बहता हो, जैसे डीजल पेट्रोल है ना, ऐसे तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बेटा। जो तरल होता है, तरल का मतलब ये हुआ कि जो बह सके, जैसे पानी, दूध, हवा, ठीक है। हवा भी तरल ही है, जो फ्लो हो, जो बहे। हवा नहीं बहती है, बहती है ना, तो उसे तरल कहते हैं। तो ऐसे ही द्रव्य, समझ में आ गया ना, द्रव द्रव्य अंतर जान पाए, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा पदार्थ क्या होता है, देखा है पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें क्या होता है? भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। ये सिंपल सी भाषा में बता सकते हो इससे, ठीक है। जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है, जैसे मकान, जल, किताब है ना, वायु आदि। मकान भी है, वो भी स्थान घेरेगा। किताब है वो भी, जैसे आपकी बुक मान लीजिए है ये कोई बुक है, मैं ले लेता हूँ, ठीक। ये किताब है मान लीजिए, ठीक है, देख रहे हो। अब इसको रखेंगे ऐसे, यहाँ पर ऐसा रख दिए, मतलब बेटा स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? घेर रहा है ना, इसका कुछ अपना भार भी है, ठीक। ये क्या है? पदार्थ, समझ गए ना, ठीक। इसी को पदार्थ कहते हैं, जो स्थान में भार होता है। अब बेटा इसके टाइप की बात करते हैं कि पदार्थ होते कितने टाइप से हैं, ठीक।
पदार्थ के प्रकार। बेटा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं ना। वैसे जनरली में पढ़ना कितना होता है? ओनली 3, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पूछा था, 2 काहे नहीं पढ़ना होता है बेटा, उसको भी बताते हैं अभी हम, ठीक। देखो यहाँ पर पदार्थ बेटा 5 होते हैं ना। पदार्थ के प्रकार अगर देखें, पदार्थ के प्रकार तो बेटा कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ठोस, बोलो बेटा ठोस, हाँ, एक होता है द्रव, अभी जो हमने बताया था, गैस, एक प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा, और एक बेटा क्या? बोर्स आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक बेटा। बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट ये होता है, ठीक। क्या क्या बेटा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक बेटा। हम इन तीनों को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं ना, पूरे क्लास में इसको ढंग से पढ़ाया जाता है, ठीक। इन दोनों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ सही बात है बेटा, देखो बता रहे हैं, ठीक। तो बेटा ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ये पदार्थ हम लोग बेटा जनरली देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर क्या है? ठोस है ना, ठीक। उठाओ जरा बोतल, ठीक है। ये मार्कर ठोस है ना, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर आप देख लो बेटा, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। ये क्या है? द्रव हो गया, है ना। ये क्या है? द्रव है। समझ में आया ना, ठीक। इसको भी देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। अभी साधारण ताप पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। ऐसा तो है नहीं कि इसको हम कहीं आपको एसी में लेके आए हैं कि दिखा रहे हैं, या फिर फ्रिज में रख के आपको दिखा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना। आप नॉर्मली इसको देख पा रहे हो। ये भी ठोस है, ये भी देख पा रहे हो, ठीक। ये भी ठोस है, देख पा रहे हो, ठीक बेटा। गैस भी आप समझ सकते हो, देख सकते हो, मतलब महसूस कर सकते हो। देख नहीं सकते, महसूस तो कर ही सकते हो। जैसे है ना, बार उड़ा, देखिए गैस की वजह से, है ना। होगा ये हुआ, हवा लगा गैस की वजह से, ठीक है। तो मतलब ये भी हो सकता है, छुआ जा सकता है इसको, ये है ना। तो बेटा जनरली 3 जो पदार्थ के टाइप है उसको हम साधारण ताप पर छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। बट बेटा जो ये चीज़ 2 है, इसको हम साधारण ताप पे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। साधारण ताप पे इसको हम नहीं छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। बेटा अभी जब परिभाषा देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपका, ठीक है, कि ये कैसे होता है। ये बेटा प्लाज्मा जब मिलता है तब बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, बहुत हीट करना पड़ता है, ठीक है। कि ऐसा इतना हीट करना पड़ता है कि पदार्थ के जो आयन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तब आप देख पाओगे उसको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल द्वारा देखा जाता है, फिर लैब में देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को हम ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। ये सिर्फ साधारण ताप पे दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। और ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते रहते हैं, ठीक। हम देखते भी रहते हैं, हमारे आसपास रहते भी हैं, इसलिए इनके बारे में मुझे पढ़ना होता है। समझ गए ना, ठीक। पदार्थ कितनी अवस्थाएँ? 5 अवस्थाएँ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। ये होता है। अब हम इसके बारे में एक के बारे में बात करेंगे कि ठोस क्या होता है, ठीक, यानी क्या होता है? सॉलिड, ठीक। इसके बारे में बात करें क्या होता है? सॉलिड, ठीक बेटा। तो आप भी जानते हो ना, सॉलिड ठोस जो मजबूत होता हो ना, वही तो जो मजबूत हो, ठोस हो, ठीक है। जैसे ये मार्कर क्या है? ठोस है। तो बेटा देखो मार्कर ठोस है, अगर बेटा इसको रखना होगा मुझे, ठीक है, तो इसको इतना जगह चाहिए, ठीक, इतना जगह चाहिए, इसको रख पाएंगे तभी। रखने के लिए बेटा कोई ना कोई जगह चाहिए। जैसे मान लो ये है ठोस, अब इसको मान लो कहीं रखना है तो जब जगह रहेगा इतना जगह रहेगा तभी रख पाएगा। मान लो मैं अपनी उंगली पे रखना चाहूँ तो रख जाएगा, मतलब यहाँ है इतना, देखो है, रख गया ना, ठीक है। पर अगर बेटा और कम जगह हो तो शायद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं इस उंगली पे रखूँ ऐसे तो शायद गिर जाएगा, इस प्रकार रख जाएगा बैलेंस बराबर करके, ये इस तरह रख जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं रख पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस इतना जगह नहीं है। इसको और जगह अंदर चाहिए तो रख जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा मुझे, इस तरह से, ठीक है, तब रख जाएगा। क्योंकि इसको रखने के लिए इतना जगह होना चाहिए, जितना लंबा ये है इसको जगह चाहिए। इसको हम ऐसा नहीं कि मिरोड़ के रख लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। नहीं कि निकाले हैंकी की तरह उठाए और ऐसे किए, धर ले जेब में, ठीक, मुट्ठे में आ गया, ऐसे आगे नहीं आ गया, ठीक। इसका बेटा क्या है? इसका भी एरिया कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ी रुमाल है, देख रहे हो। इसे मुँह साफ करते हैं, समझ में आया ना? ब्लैकबोर्ड का मुसाफिर, अच्छा ब्लैकबोर्ड का, ठीक है ना। ये हो गया। अब बेटा इसका एरिया ज़्यादा है ना, तो इसको रखने के लिए इतना जगह चाहिए, पर इतना जगह नहीं, तो भी इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक, ऐसे करके
समझ गए ना, बट इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा देखो ठोस क्या होता है। ठोस मतलब इसका जो आयतन देखो फिक्स है ना, और आकार भी फिक्स है। इसका आकार हम गोल है तो इसको हम चौखिंटा नहीं कर पाएंगे, चौड़ा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मतलब क्या हुआ, जिसका आयतन और आकार क्या हो, दोनों निश्चित होता है। ठीक है, आयतन और आकार, आयतन और बेटा आकार निश्चित होता है। इस ठोस क्या होता है, जिसका आयतन या आकार क्या होता है, निश्चित होता है, वह ठोस होते हैं। ठीक, जैसे मान लो इधर बैठा है ये आशीष, ठीक, अब ये आशीष बैठा है तो बेटा इसका आयतन आकार फिक्स है। ठीक, इसको बैठने के लिए जितना जगह उतनी जगह चाहिए। अगर हम इसे कहेंगे वहाँ जाए झरोखा से बैठ जाए तो बैठ पाएगा, जहाँ इंक की डिब्बी रखी हुई है नहीं बैठ पाएगा ना। क्यों, क्योंकि बहुत कम जगह है उसमें, वो उसका आयतन आकार फिक्स है तो उसको उतना जगह नहीं मिलेगा तो वो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है ना, तो क्या है, ये ठोस है, इसका आयतन आकार निश्चित है। ठीक, तो जिसका आयतन आकार निश्चित होता है वो ठोस होते हैं। अब बात करें कि ठोस काहे होते हैं। मान लो आयतन आकार निश्चित ठोस होते हैं, पर ठोस काहे होते हैं, क्योंकि इनके जो कण होते हैं, उपस्थित कण इनमें बेटा बहुत पास पास होते हैं। बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ऐसे एकदम सटे हुए इस तरह से, समझ रहे हो ना, बहुत पास पास होते हैं, ऐसे एकदम सटे हुए हैं इस तरह। ठीक, अब बेटा जब सटे हुए हैं, जगह है नहीं तो कंपन भी नहीं कर पाएंगे। जब ये कंपन नहीं कर पाएंगे तो इनका आकार आयतन बदलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बताया कि इनके कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, पास पास होते हैं, नज़दीक में तो कह सकते हो। ठीक बेटा, और जब पास पास तो कंपन नहीं होगा, है ना, कि होगा बेटा कंपन नहीं होगा। ठीक बेटा, अब जब कंपन नहीं होगा तो इसका आकार आयतन बदलेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब देखो बेटा, अच्छा कंपन काहे नहीं होगा, जैसे इसको समझाया गया आपको भाषा में, तो हमने बताया देखो जैसे टैक्सी में बैठी हुई सवारी, टेम्पो में बैठे नहीं बैठे हो, बैठे होंगे ना। टेम्पो हुआ जो एक मार्शल चलता है, गाड़ी मार्शल बलरामपुर से बहराइच जाती है, ठीक है, उसमें कभी भरते हैं, देखो ना टेम्पो बैठा है क्या, भरे ऐसे 4 सीट खाली है, 1 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, 4 बैठा लिए, अब 5 बैठ जाएगा। ठीक है, कोई और अगर अरे बैठो खसको थोड़ा खड़े हो जाओ, ठीक है, होता ही नहीं होता, दबा के भर देंगे उसी में। ठीक, सांस ने जगह नहीं देगा, बस किस तरह पहुंच जाएं। बेचारे जो बैठते हैं उनको भी मजबूरी होती है ना बैठे तो क्या करें। ठीक है, दबा के भर लेंगे उसी में, तो बेचारा कोई इधर हिल नहीं पाएगा ऐसे वैसे। बस में बैठ तो आराम से बैठते हो, ठीक है, लेकिन जब टैक्सी में बैठ जाओ, कहीं आप मार्च में बैठ जाओ, प्राइवेट गाड़ी में, तो एकदम दिक्कत, जैसे वो सवारी जा रही पर लगा है ऊपर नीचे, अभी देखा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से होता है, जहाँ अगर दबा के भर दें, हिलने डुलने की जगह ना हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो ठोस होता है। जैसे टेम्पो में बताया ना, टेम्पो जब खूब भर देंगे दबा करके, एकदम खूब कचर भर दिए, मार के इधर ढूंस के भर दिए, चलो बैठ। और एक चीज़ और, जैसे बारात में बाराती लोग जाते हैं ना, देखियो कैसे जाते हैं, बाराती जाते हो ना, उसमें कैसे भरते हैं, उसमें बैठा लेंगे, अरे अभी जगह चले, अभी चलेगी गाड़ी तब जगह हो जाएगा, बैठो, है ना, किसी तरह बैठ जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 1 बैठे 2 बैठे, कोई छोटा लड़का सा खड़ा कर दिए, कुछ गोदी में बैठा लिए, होता है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम दबा के भर दिए ठूस ठास के, जगह अब नहीं रह गया उसमें। ठीक है, जब जगह नहीं रह गया तो उसमें जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो कण समझे हुए हैं, जो बैठे हुए हिल डुल नहीं पाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कंपन नहीं कर पाएंगे तो उसका एरिया क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसका आयतन आकार निश्चित रहेगा। ठीक है, तो ठोस क्या होते हैं, जिनके आयतन आकार निश्चित होते हैं वे ठोस होते हैं। काहे ठोस होते हैं, काहे कि इनके कण बहुत पास पास होते हैं, एकदम सटे होते हैं, जैसे टेम्पो में लोग बैठे होते हैं ऐसे ही। ठीक, और जब बताएंगे कि जैसे टेम्पो में बैठे हैं, ठीक है ना, और इसके बाद बेटा फ्री हो गया। ठीक है, अब अगर देखो जब ये पास पास रहेंगे, बहुत सटे बैठे रहेंगे तो हिल डुल नहीं पाएंगे, जगह ही नहीं हिल डुलने का, तो कंपन करेंगे नहीं, जो कंपन करेंगे नहीं तो इनका आयतन आकार बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इनका आयतन आकार फिक्स इसीलिए फिक्स रहता है क्योंकि इसमें जो कण है बेटा, उपस्थित कण, ये हो गया लकड़ी हो गया, इसमें जो उपस्थित कण हैं ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समीप से सटे हुए एकदम से हैं। ठीक है, इस तरह से समझ गए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ठोस। ठीक है बेटा, अब देखो द्रव क्या होता है, द्रव बेटा किसे कहते हैं, इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है ना, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित, और आकार बेटा आकार नहीं होता है ना, आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन तो निश्चित होता है पर आकार नहीं, उसके आकार लिख दीजिए बेटा, आयतन आकार नहीं, आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यानी अनिश्चित होता है, कह सकते हो अनिश्चित होता है ना। ठीक है,
अच्छा बेटा निश्चित काहे नहीं होता है? काहे कि ये द्रव है, ठीक है, ये द्रव है, इसके जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, ठीक है। जैसे हम समझाएं आपको, तो कहाँ समझा दिए आप समझ रहे हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, ऐसे समझ रहे हो ना, थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर हैं बेटा तो ये थोड़ा बहुत हिल डुल तो पाएंगे ही। जैसे आप लोग गांव में रहते हो तो तुम इधर गांव में रहते हो, इधर इस घर में तुम रहते हो, कुछ दूर तुम्हारी सहेली रहती है तो यहाँ मिलने चली जाती हो, चलिए रे चल चला जाए, ठीक है। ऐसे तो चलो यहाँ घूमने चलते हैं, फिर कोचिंग जाना, चलो कोचिंग चलते हैं, बुला ले साथ में चल करके, है ना। क्यों बुला लेते हो? हाँ, क्योंकि क्या है इसमें जगह आपके है, घूम फिर सकते हो, थोड़ा आ जा सकते हो, ठीक है। तो ये द्रव हो जाता है, समझ में आया ना। मतलब जिसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं वो कण थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, और जो मूवमेंट कर पाएंगे तो उनका आयतन आकार बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा ना, ठीक है, आकार बदलेगा। तो आयतन क्यों निश्चित, आयतन की बात अगर हम करें तो जैसे आप देख रहे हैं पानी है, यही तो द्रव है, ठीक। ये किस एक आयतन में रखा हुआ है ना, ये इसका आयतन होगा, ठीक है। अब बेटा आकार कैसा इसका बदलेगा, देखो इसको हम जिस तरह उसका आकार कर दे, किस टाइप का है ये, इस टाइप में गोल है, जिस तरह खंभे जैसा, ठीक है ना, गोल मटोल है। डेट्स में इसको हम कर दें, ऐसे कर दें, अब इस आकार का हो गया ना, ये एक सॉलिड ऐसे यहाँ गोल आया, फिर सोलर हो गया यहाँ पे, इस तरह से हो गया। अगर इसको हम रख के फ्रिज में जमा देंगे तो ऐसे निकलेगा बन करके, ऐसे, ठीक है, और है ना। और इसको ऐसे कर देंगे तो इस आकार का हो जाएगा, बीच में कटा रहेगा जब इसको जमाएंगे तो, है ना। तो होता क्या है, इसका आयतन निश्चित है परंतु आकार नहीं। आयतन क्यों निश्चित है बेटा, ये इसी आयतन में है, इतने ही आयतन में है, ठीक है, इतनी ही, ठीक है। और आकार क्या है बेटा, इसका हम जिस बर्तन में रखेंगे उस आकार का ये हो जाएगा। आप बोतल में रखा है तो बोतल के आकार का हो जाएगा, थाली में डालेंगे तो थाली के आकार का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, ठीक है। द्रव में बेटा, द्रव आने से पहले मैं इसके एक चीज़ बता दूं द्रव के बारे में। जो द्रव होता है बेटा, ये अगर इसको पीते हो आप लोग, ठीक है, पीते हो ना तो कैसा लगता है, पियो, अच्छा पानी है, अच्छा पानी है, ठीक है। अब कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लगा, पिए हम पूछ तुम लोग से रहे हैं, अच्छा पिए तो नहीं, देखे तो हो कैसा रंग है इसका, कलर कैसा है, किस रंग का है ये? वाइट, वाइट बता रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छा, वाइट भी नहीं है, आपको हरा दिख रहा होगा, ठीक है। बेटा एक चीज़ और, 3 क्वेश्चन उत्तर द्रव पे, इसका स्वाद कैसा होता है पूछा जाता है, इसका रंग कैसा होता है, ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है, ठीक। तो बेटा आप जान पाए आकार इसका अनिश्चित है ना, मतलब कोई आकार नहीं होता है, ठीक। बेटा पानी का जो होता है कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक, ये स्वादहीन होता है, रंगहीन गंधहीन कह सकते हो, तीनों आकार होता है इसका, नो शेप नो साइज नो कलर, ठीक है ना। क्यों बेटा, क्योंकि देखो आप लोग जब कोई आता है गर्मी के मौसम में, इस टाइम कोई आएगा तो बनाते हो शरबत, बनाते नहीं बनाते हो, उसमें क्या डालते हो, पानी और चीनी और नींबू, है ना। तो बेटा चीनी डालो तो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, तो पानी कैसा हो गया, मीठा, क्योंकि पानी कोई रंग होता नहीं है, जो डालो उस रंग का हो जाएगा, ठीक है। आपने चीनी डाला मीठा हो गया, नमक डाल दिया तो नमकीन हो गया। खाना बनाते हो नमक डालते हो नहीं डालते हो, डाले ना सब्जी में तो नमकीन हो जाता है पानी, ठीक है बेटा। तो इसका क्या है, ना कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है, ना कोई कलर होता है। होली खेलते हो, जब होली आती है तब कभी लाल रंग हो रहा लपेट दिया, कभी काला रंग हो रहा लपेट दिया। तो होली में बेटा आप लोग इसमें कभी लाल कभी काला घोर, जो रंग चाहो वो घोर दो, उस रंग का ये हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई कलर भी नहीं होता है, समझ में आ गया ना। तो द्रव के बारे में 3 खास बातें बहुत ध्यान रखना, लोग ज़्यादा गांव में ही पूछ लेते हैं कि बताओ द्रव का, अच्छा पानी का जो होता है उसका वो स्वाद कैसा होता है। हम लोग रोज़ पीते हैं पर बता नहीं पाते हैं, तो इसका कोई स्वाद नहीं होता है। बता देना कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम जो चीज़ डालेंगे उस स्वाद का हो जाएगा। आप नमक डालोगे नमकीन हो जाएगा, चीनी डालोगे मीठा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जानते भी हो इसके बारे में, ठीक। तो ये चीज़ इसके द्रव के बारे में होती है, ठीक है ना। मतलब क्या, नो शेप नो साइज नो कलर, ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं और कोई स्वाद नहीं, ठीक है ना। रंगहीन स्वादहीन गंधहीन कह सकते हो, ठीक बेटा। तो समझ में आ गया ना, ठीक है। इसकी कोई गंध आती है, कोई गंध नहीं आती है ना। कोई पानी जले तो लगता है कि पानी जल रहा है, नहीं बता पाओगे। दूध जले तब बता जाओगे ना कि दूध जल रहा है, ठीक है। कुछ भी जले, पेट्रोल जले, मट्टी जले, बता ले जाओगे, लेकिन पानी जलेगा तो नहीं पता कि पानी जल रहा है, क्योंकि कोई स्वाद ही नहीं होता इसका, ठीक है ना। और जिसका कोई स्वाद नहीं होता उसका बीमीय सूत्र भी नहीं होता है। मिलावट करते हैं तब फिर पता चल जाता है, मिलावट दूध में, हाँ तो दूध मिलावट के तो पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन तब दूध जलता है तब पता चलेगा, पानी जलेगा तब पता नहीं चलेगा,
ठीक है। जैसे आप लोग गर्म करते हो दूध, स्टार्टिंग में पानी चलता है ना, तब पता नहीं चलता कि यहाँ दूध गर्म हो गया है। जब पानी निकल जाता है भाप बन के, तब दूध जलने लगता है, तब कहते हाँ यार दूध जलने लगा, चलो उसको बंद करो। होता है कि नहीं होता है? ठीक, इस तरह से होता है। ठीक, अब बेटा बात करते हैं गैस के बारे में। ठीक, गैस क्या होता है बेटा? इसका बेटा जो इसके जो कण होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। मतलब इनका ना आकार निश्चित है ना आयतन। ठीक है ना, ना आकार निश्चित है ना आयतन। ठीक है, तो गैस क्या होता है? जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। ठीक बेटा, जैसे हम गैस कैसे बताएं? जैसे हम लोग बेटा क्या क्या निकल गया। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ था तो भरा हुआ था, जैसे फोड़ा भरने निकला, तो भरने निकला बेटा, तो ये बहुत जगह फैला है इससे। क्यों? क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर है। देख रहे हो ना, ये इधर भागेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं, जाए जहाँ जाए। ठीक है, समझ में आएगी नहीं है? तो ये क्या है? गैस। तो जिसके आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वे गैस कहलाते हैं। इसके कण क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसको थोड़ा समझें अगर आपकी भाषा में, तो देखो समझो द्रव के ठोस के बारे में। ठोस का मतलब बेटा कि घर का कोई एक लड़का जिसको ज़्यादा, छोटा बच्चा जिसको ज़्यादा प्यार किया जाए। ठीक है, घर का कोई छोटा बच्चा जिसको ज़्यादा प्यार किया जाए। जैसे छोटे बच्चे घर में रहते हैं जब, तो बेटा क्या होता है, जिससे घर से बाहर निकलेगा, मान लो मैं आ गया तो है कहाँ गया लड़का, ढूंढ दे रहा किधर है। ये तो नहीं कहते हैं, घर वाले कहेंगे भाई देखो लड़का कहाँ चला गया, छोटा सा बकरे बकरा चल रहा है, ढूंढेंगे उसको कहाँ चला गया, कहीं सड़क पर नहीं चला गया तो ढूंढ के लाएंगे। अगर मान लो यहाँ आ गया है तो पकड़ के अंदर कर देंगे कि तुम्हारा आयतन एरिया क्या है, फिक्स है, इससे बाहर तुम्हें नहीं जाना है। ठीक है, इसी में खेलो, पल्ला बंद कर देंगे, इसी में खेलो। ठीक है ना, होता कि नहीं होता छोटे बच्चों में? कहीं सड़क पर चला गया, कुत्ते ने काट लिया, कुछ कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह छोटा बच्चा जो है ये ठोस है, इसका आयतन एरिया दोनों फिक्स है, इसी के अंदर रहेगा। बेटा द्रव मतलब जैसे आप लोग हो, आप लोग द्रव ही हो, आपका आयतन एरिया थोड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, फिक्स है। ठीक है, लेकिन देखो आप लोग क्या हो, थोड़ा दूर दूर रहते हो, तो आप यहाँ घर से बाहर निकल सकते हो, कोचिंग आओ, कोचिंग से घर जाओ, ठीक है, स्कूल में जाओ और फिर मार्केट भी जा सकते हो। ठीक है, पर अभी इतना छूट नहीं दी चाहे जहाँ घूमो, ऐसा तो नहीं है ना कि चाहे जहाँ रहो कोई पूछने वाला नहीं है। दिन भर आप कोचिंग पढ़ो लिखो, उसके बाद शाम को घर पहुँचो, तो आपका भी फिक्स है लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, छूट मिला है लेकिन बहुत कम। ठीक है ना, तो बेटा ये गांव का लड़का जो इसको मान सम्मान दिया जाए, जिसको प्यार किया जा रहा है, खूब ज़्यादा मतलब ज़्यादा लगाव रखा जा रहा है, वो ठोस हो गया। जिसको थोड़ा कम प्यार किया जाए, कम लगाव रखा जाए, वो द्रव हो गया। और जो एकदम बहल्ला हो, ठीक है ना, कोई पता नहीं चाहे जहाँ रहे, जैसे गाँव लोग लफंगे लोग होते हैं ना, लफंगे लोग, जैसे विकास बता रहे, जैसे विकास, बताओ विकास तुम्हें कह रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो गैस मतलब बेटा वो चाहे रात में, चाहे जब आए, चाहे जब जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे हमारे गांव में भी है, 2-3 लोग हैं, ठीक है, और आप लोग सबके गांव में होते हैं, 2-4 लोग में 2-4 लोग होते हैं घर में। वो रात में चले जाएंगे, रात में आएंगे, कोई फ़र्क नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, भैया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, मतलब वो क्या है, गैस। ठीक है, वो क्या है, गैस। ठीक है, जिसका जो चाहे जहाँ आ जाए, चाहे जहाँ घूमे टहले, उसे गैस कहते हैं। ठीक है, मतलब बेटा क्या हुआ यहाँ कहने का मतलब, इस तरह समझाने का मतलब ये हुआ कि जो बेटा इधर तो जा सकता है, आ सकता है, वो गैस होता है। मतलब जैसे जो फ्री हो घर का, इसका ना आयतन आकार निश्चित, ना आयतन ना आकार, दोनों अनिश्चित है ना, कोई निश्चित नहीं है। मतलब कह सकते हो बेटा इसके ना माँ का पता है ना बाप का पता है। ठीक है, ना माँ का पता ना बाप का पता, वो क्या है, गैस। ना माँ का पता ना बाप का पता, कौन हो गया, गैस। और जिसके माँ का पता है बाप का पता नहीं है, वो क्या हो गया, द्रव। ठीक है, और जिसके माँ बाप दोनों का पता है वो ठोस। समझ गए? हाँ, ठीक है ना, हमें क्या पता है, समझ में आ गया ना। ठीक है, ठोस द्रव गैस समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा अब इसके प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन क्या होता है। ठीक है, अब इसको बेटा थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा आपको। देखो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ देखो समझाते हैं इसको भी, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, समझा देते हैं बस। देखो बेटा यहाँ पर हुआ क्या, मान लीजिए एक बर्फ़ का कण लो, बर्फ़ को समझोगे अच्छे से। बेटा बर्फ़ है जब ये, तो ये क्या है, ये ठोस है। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर बर्फ़ है तो ठोस है। आपको इन परिभाषा कहीं पाओगे नहीं दोनों का, सुन लो। ठीक है, इसका परिभाषा कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये क्या है, ठोस है। ठीक, बर्फ़ है तो ठोस है, ये क्या है, बर्फ़। समझ गए ना, ठोस हो गया। बेटा जब बर्फ़ से थोड़ा इसको हम पिघलाए, टेम्परेचर किए, हल्का क्या किया, टेम्परेचर दिए, मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर दिए, थोड़ा क्या किया, इसको तापमान दिए, ताप दिए, तो बेटा ये क्या, द्रव बन गया। इसके कण थोड़ा दूर दूर हो गए।
है ना बेटा, द्रव हो गया ना। इसको थोड़ा बेटा हम और गैस पे गर्म कर दिए तो बॉइलिंग होने लगेगा ना, भाप बन के उड़ने लगता है। जैसे आप लोग बटली में खाना बनाती हो ना, आधार रखती हो, ऐसे तो होता है कि नहीं होता है। बटली में रखी, पानी रखे, गर्म आधार रखा, भगोना, हाँ भगोने में, ठीक है, इस तरह से समझो। यहाँ पर ये हो जाएगा जो जिस तरह खाता है। इधर देखो, अब यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये देखो बेटा क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा तापमान दिया, द्रव में बदल गया। अब इसके बाद बेटा और जब तापमान दिया, मान लो 100 डिग्री कर दिया तो गैस में होने लग गया, ठीक है। बहुत दूर दूर हो जाएंगे खड़े, इसके हो गया ना। तो ठोस ये था, द्रव ये हो गया और गैस यहाँ बन गया, समझो इसको ध्यान से, ठीक। अब बेटा जब ठोस ये था, द्रव ये, गैस ये बन गया, तो थोड़ा इसको मिटा दें, नहीं तो और नहीं समझ पाओगे, थोड़ा घोचा हुआ है बोर्ड, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब बेटा जब इसको हम थोड़ा और हीट कर देते हैं, मान लो गैस को लेकर के और हीट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम मान लो 100-150 कर देते हैं, लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिए, ठीक। तब बेटा क्या होगा, अब इसके जो आयन हैं, प्लस माइनस आयन ये बेटा बाहर निकल आएंगे। क्या होगा, ये बाहर निकल आएंगे आयन, बेटा आयन, ठीक है। जब आयन थे बेटा, आप लोग जानते हो ना, जैसे मान लो क्या होता है, HCl है तो H टूटा है प्लस में, Cl टूटा है माइनस में, ऐसे। तो जिसे बोलते हैं आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन, ठीक है ना। इसे आयन कहते हैं, जो चार्ज होता है, ठीक है। तो जिसको हम गैस को और हीट कर दें, गैस को हीट कर दें, इतना हीट कर दें कि इसके अणु क्या है, बाहर निकल आए, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, प्लाज्मा। समझ में आया ना। जैसे हम बता रहे हैं, आपको समझाए थे एक बार कि बेटा मान लो कोई व्यक्ति है जो सॉलिड है, अच्छे से जा रहा है, ठीक है। उसका मान लो गलती से एक्सीडेंट कहीं गिर गया बाइक से, तो उसका सर वो थोड़ा टूट गया, हल्का मोड़ फूट गया, ठीक है। तो ब्लड निकल आया, जब ब्लड निकल आया तो द्रव में हो गया, ठीक बेटा, द्रव में हो गया ना। और मान लो थोड़ा ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पूरा मतलब थोड़ा ज़्यादा चोट लग गया, एम्बुलेंस से लटके जाने लगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वो गैस हो गया, ज़्यादा चोट लग गया। और मान लो कहीं ऐसा लड़ा कि आंधी बाहर आ गया, पूरा छितरा गया एकदम से, तो क्या हो गया, वो जब उसका आंती बाहर निकल आया तो क्या हो गया, वो प्लाज्मा हो गया। तो यहाँ पर अणु के आती ही, जिस कहते हो आयन ही बाहर निकल के आते हैं प्लाज्मा में, समझ गए ना, ठीक है ना। एकदम इसी तरह समझो, ठीक है बेटा, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए ना। प्लाज्मा भी समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है बेटा। क्योंकि जब इसके अणु के आयन बाहर निकलते हैं, इतना गर्म कर दो कि अणु के आयन बाहर निकल आए, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं बेटा। ये हम लोग प्रैक्टिकल द्वारा देख पाएंगे, जनरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतना टेम्परेचर अगर हमको मिल जाएगा तो हम लोग पिघल जाएंगे वैसे ही, समझ गए, एकदम पिघल जाओगे। कम से बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, पहले गैस था, गैस चल जाता है, अब इसको और हीट कर दो, इतना हीट कर दो कि इसके अणु बाहर निकलें, तब बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। अगर हम लोग जनरल टेम्परेचर में खड़े हो जाएं तो वैसे पिघल जाएंगे एकदम से, ठीक है बेटा। तो इसको कहते हैं क्या, प्लाज्मा, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया ना, ठीक है, इस तरह से होता है। हाँ बेटा, अब तुम पूछो बोस्ट आइंस्टीन, तो जनरली वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। बस क्या था, इसको आइंस्टीन ने खोजा था, इसलिए इनका नाम बताया गया है बोस्ट आइंस्टीन, समझ गए ना। इसका आइंस्टीन ने खोजा, इसलिए इनका नाम दिया बोस्ट आइंस्टीन, उन्हीं के नाम पे रखा गया। लेकिन जनरली ऐसे भी होता है, इसमें भी आयन ही बाहर आते हैं टूट के, समझ में आए। हाँ, वो भी ऐसे ही होता है, समझ गए ना, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो बेटा ये पदार्थ हो गए, पदार्थ की अवस्थाएं भी हो गई, ठीक है बेटा। अब इसको हम लिखा देंगे आपको कल, ठीक है ना, इतना समझ लेना। और कल आपको आना तो थोड़ा पढ़ के आना, हम पूछेंगे भी इधर, हाँ।